नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार। अच्छे हो ऐसी उम्मीद करते हैं, अच्छे ही बने रहो ऐसी भगवान से दुआ करते हैं। और हम इसीलिए आए हैं इस दुनिया में, और इस YouTube चैनल पर सिर्फ अच्छे बनाने के लिए आए हैं। आपको इंसान बना के हटेंगे, नो टेंशन भाई। एपिसोड नंबर 7, कर्तव्य नंबर 2, दया। हम बात कर रहे थे दया जैसा शब्द हमारी जिंदगी से गायब हो चुका है। क्यों भाई? मतलब बर्बादी से रिश्ता बना लिया तुमने? बर्बाद होना चाहते हो क्या? है? मतलब तुम हो कौन यार? तुम किसी को मारने वाले होते कौन हो यार? मुर्गा काट के खा रहे हो, बकरे काट के खा रहे हो, मछली काट के खा रहे हो, हैं? नाना प्रकार के जीवों को काट के खा रहे हो। तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है? तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है क्या? भयंकर जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उन व्यवस्थाओं को पालन कर लीजिए, वरना बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा यार। जो व्यवस्थाएं बनाई गई है ना, उन व्यवस्थाओं में रहिए। हर जानवर के लिए, हर जीव के लिए व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था का पालन कीजिए। उस व्यवस्था में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वो किसी ने कहा ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वही तुम्हारे लिए लागू होता है कि जो व्यवस्था तुम्हारे लिए बनाई गई है उस व्यवस्था में रहिए। व्यवस्था भंग हुई, बर्बादी के नजदीक आ जाओगे और वो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी, ध्यान रखना। और ये हकीकत है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? वो भी गई तुम्हारी जिंदगी से। दया जैसा शब्द अगर हमारी जिंदगी से गया ना, तो ये समझ लो हम बर्बाद से ही हैं। क्योंकि ये कर्तव्य है हमारा। हम किसी का अच्छा कर सकते हैं, हम किसी को बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं यार। और मनुष्य का सीधा सा एक कर्तव्य होता है अच्छा। मनुष्य का मतलब अच्छा होता है। हम उनसे अलग हैं, जानवरों से अलग हैं। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हम सबसे बेकार बन चुके हैं अब। सबसे बेकार। अब तुम ये समझ रहे होगे कि हमारे देश में बहुत विकास हो चुका है, बहुत हो चुका है, फिर भी जानवरों की कटाई चल रही है। हमारे लिए भगवान ने फसल दी है, बाजरा दिया है, गेहूं दिया है, और भी बहुत कुछ दिया है। उसको ना खाकर हम जानवरों को काट काट के खा रहे हैं। तुम्हारे बच्चे को मैं काट के खाऊं तो? अबे तुम्हारी उंगलियों को काट के खा जाऊं, तुम्हारे हाथ को काट के खा जाऊं, तुम्हारे सर को काट के मैं तुम्हें खा जाऊं तो? तुम्हें काट के खाऊं, धीरे धीरे काटूं मैं तुम्हें, उसके बाद तुम्हें खाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा यार? हैं? मजा आएगा तुम्हें? रोगे सिर्फ। छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। बोल नहीं सकता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जीव नहीं है। उसके अंदर भी जान है यार। क्या इतने बेहुदे हो चुके हो क्या यार? इतने बेहुदे, इतने बेहुदापन आ गया तुम्हारे अंदर, इतने निर्दयी, इतने कमीनापन है तुम्हारे अंदर यार। इतना अरे लिमिट होती है हर चीज की यार। जब हमारे लिए सारी व्यवस्थाओं का प्रबंध किया गया है तो हम ऐसी व्यवस्थाओं को क्यों हम किसी को काट के खाएं? बकरे की गर्दन को तो क्यों काट देते? बकरे और तुम्हारी गर्दन को काटो तो उसकी एक बार भी सोचा है कि वो क्या सोच रहा होगा? गायों को काट रहे हो, मांस को बेच रहे हो, तुम मांस को खा रहे हो, तो मनुष्य हो कि नहीं हो? वो भी बता दो मुझे। वो भी बता दो भाई मुझे कि तुम मनुष्य हो या नहीं हो, क्योंकि ये कर्तव्य हमारे हित में नहीं है। ये हमारा कर्तव्य नहीं है, बिल्कुल ये हमारा कर्तव्य नहीं है।
हमारा कर्तव्य है भलाई करना, परोपकार करना। दया जैसा शब्द अगर हमारी जिंदगी से निकल गया, तो समझ लेना बर्बादी बहुत निकट आ चुकी है, हमारे बहुत ज्यादा निकट आ चुकी है। तो इसे अपनी जिंदगी में उतारो। ये जिंदगी है हमारी, जिंदगी में दया जैसा शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दया जैसा शब्द हमारी जिंदगी से निकल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें दर्शाता है, वो हमें बताता है कि हम मनुष्य हैं। अगर वो निकल गया तो हम बिखर जाएंगे, और वो हम बिखर गए हैं उसे आप समझिए। अगर नहीं समझेंगे तो फिर मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, और जो हो रहे हो तो बस दिखाई नहीं दे रहा। तो वही कह रहा हूं तो यार इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं हम यार, किसी की जान कैसे ले सकते हैं? हम मनुष्य हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम बेकार कैसे हो सकते हैं? हम जीवों की इज्जत करते हैं, उनको हम पालते हैं, उन्हें हम अच्छा रख सकते हैं, हम किसी का बुरा तो हमारा कर्तव्य है ही नहीं, और ना वो हमारा कर्तव्य कभी था। हम किसी का भला कर सकते हैं, हम किसी का बुरा कभी नहीं कर सकते, और यही हकीकत है। और यह हर किसी के लिए है, ये नहीं है कि किसी के लिए पॉइंटबद्ध में, आपके लिए, किसी के लिए मैं, किसी के लिए स्पेशल कर रहा हूं, सबके लिए है। और खासकर उन कसाईयों से बोल रहा हूं मैं, दुकानें खोल के बैठे हो यार, किसी को मार के लटका के उसके मांस को बेच रहे हो, तो कौन सा तरीका हो गया यार? ये कौन सी अच्छाई है तुम्हारे अंदर है? अपने पेट को भरने के लिए किसी को मारकर तुम बेच रहे हो, तो ये कौन सा तरीका है यार? ये हमारे कर्तव्य में बिल्कुल नहीं है। फिर तो तुम राक्षस हो यार, राक्षस। तो कमीनेपन की हद पार हो चुकी है, बेहुदेपन की हद पार हो चुकी है यार। ये हमारा कर्तव्य नहीं है, और हम इस कर्तव्य को नहीं करेंगे, यही कसम खाओ आज से। हमें समझाने के लिए आ रहा है, हमें समझाएगा। बहुत बड़ा ज्ञानी हो रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी हो रहा है, हमें समझाएगा। तो अबे रखिए, तेरे धोतरे में 2 गाल दूंगा। ऐसा ही सोच रहे होंगे आप कि ज्ञान दे रहा है। ज्ञान नहीं दे रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। हकीकत, तुम्हारे थोपड़े की हकीकत। जिस पेट को भरने के लिए तुम इस कार्य को कर रहे हो ना, जिस पेट भरने के लिए, एक छोटी सी चेंटी अपने पेट को भर लेती है, एक छोटी सी चींटी अपने पेट को भर लेती है। तू इतना बड़ा होकर, इतना सर्वश्रेष्ठ होकर, इतना दिमाग पाके भी इतना बेहुदा कार्य कर रहा है सिर्फ पेट के लिए। मर जा, कोई अधिकार नहीं है तुझे जीने का, तुझसे बेहुदा। तू गंदी नाली के कीड़े का मल है जो ये कार्य कर रहा है, जो जीवों को काट के बेच रहा है। वो किसी काम का नहीं है, और तुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में नहीं है बेटे। ज्ञान नहीं फैल रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। अगर इस हकीकत को अगर दिल पे नहीं ली और इस बात को नहीं मानी ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पीढ़ी क्या, आपकी संतति के आने वाली पीढ़ी क्या, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। काली है, कुछ भी नहीं हो सकता तेरा। बर्बादी के सिवा और कुछ चाहता है ना, तो कभी नहीं मिलेगा तुझे। इतना बेहुदा कार्य कैसे कर सकता है तो सिर्फ पेट के लिए? जब एक छोटी सी चींटी, एक छोटा सा जीव अपने पेट को भरने के लिए संघर्ष कर सकता है, तेरे पास इतना विद्यमान होते हुए भी, इतना सारा दिमाग होते हुए भी, इतना अच्छा शरीर पाके एक मनुष्य होके तू अपने पेट को नहीं भर सकता। तुझसे बड़ा बेहुदा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इंसान आ जाता है यार निकल के, तुझसे बेहुदा मैंने आज तक नहीं देखा। इंसान का मतलब सिर्फ अच्छा होता है। इंसान अपना पेट नहीं भर सकता, बल्कि लाखों का पेट भर सकता है। यही हकीकत है जिसे तुम कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तुम तो अपने पेट को भरने के लिए दूसरे जीवों को काट के खा रहे हो, कमीनो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, चुल्लू भर पानी में एक चींटी अपने पेट को भरने के लिए तुम्हारे जैसे बेहुदा कार्य नहीं करती है। एक जानवर
छोटी सी जानवर, एक छोटा सा जानवर अपने पेट को भरने के लिए तुम्हारे जैसे बेहुदे कार्य नहीं करता है। तू इतना बेहुदा कैसे हो सकता है बे? इतना बेहुदा। ज्ञान नहीं दे रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। बार बार कहूंगा, मनुष्य को मतलब से पछताता है, मनुष्य बनो। क्योंकि देह धारण करने से मनुष्य नहीं बन जाते हैं। मनुष्य बनने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नियम कानून होते हैं, जिनमें से एक कानून है, एक नियम है दया। वो हमारा मेन कर्तव्य है, जो हमें दर्शाता है कि हम मनुष्य हैं। तो इसे अपनाओ, धारण करो और जीवों की इज्जत करो। हमारा कर्तव्य क्या तुम बता? हम सिर्फ पेट भर नहीं सकते, खुद का पेट नहीं भर सकते, बल्कि लाखों का पेट भर सकते हैं। और यही हकीकत है, लाखों का पेट भर सकते हैं, खुद का ही नहीं। खुद का पेट तो जानवर भरते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास दिमाग दिया है भगवान ने, हमारे लिए इतना अच्छा मनुष्य योनि, सर्वश्रेष्ठ योनि में भेजा है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हम लाखों का पेट भर सकते हैं। तो आज से कसम खाओ, कसम। वो कसम क्या है? अपने जीवन में यह कर्तव्य धारण करो, जो अपना कर्तव्य है, जो हमें दर्शाता है कि हम मनुष्य हैं। दया करना हमारा मेन कर्तव्य हो गया है। एक जीवों को काट के खा रहे, बंद कर दो, वरना बर्बादी पास बैठ के मारेगी आपको। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में विस्तार से और महत्वपूर्ण तरीके से इसी पर बात होगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे भेजे में गोबर भरा हुआ, गोबर जिसे निकालना है। मिलते हैं।